नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने गुजरात की चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। आपको बताएं कि पहले राउंड का मतदान 1 दिसंबर को होगा और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बताएं कि इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का भी ऐलान होना है, जहां 12 नवंबर को एक ही राउंड में वोटिंग होने वाली है। गुजरात चुनाव में 2007 से ही दिसंबर में चुनाव होता रहा है और 2 राउंड में वोटिंग की परंपरा रही है। चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में अधिसूचना लागू हो गई है। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. The question which you have asked about the independence, actually, इसमें actions and outcomes actually speaks louder than words. तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस सिंस द कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंट, large number, 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ, अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज है कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की। जितने भी पूर्व के आज तो गुजरात में आपको बताएं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है साफ तौर पर। अब गुजरात के चुनाव का बिल्कुल जो है बच चुका है। गुजरात के 182 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें आपको बताएं कि 2 चरणों में ये मतदान कराया जाएगा, जिसमें अलग अलग पार्टियां जो हैं वो हिस्सा लेंगी और 1 और 5 दिसंबर के तारीख के दिन को जो है रखा गया है मतदान के लिए। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा और इसके अलावा आपको बताएं कि दूसरे चरण में 92 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। तो बड़ा जो बिगुल साफ तौर पर गुजरात के चुनाव का है वो बच चुका है, क्योंकि 8 दिसंबर को इसकी मतगणना होगी। त्रिकोणीय मुकाबला इस बार गुजरात में है और गुजरात के 182 सीटों पर आखिर किसका हक होगा, ये दरअसल देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार गुजरात का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है वो इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ गुजरात इलेक्शन में कूद पड़ी है। और गुजरात में आपको बताएं कि 4.9 करोड़ की मतदाता है और ऐसे में जो कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या है वो 2.53 करोड़ है। इसके अलावा 2.37 करोड़ महिलाएं जो है इस चुनाव में मतदान करेंगी।
ये आंकड़ा महिलाओं का है। इसके अलावा 1417 ट्रांसजेंडर वोटिंग करने वाले हैं। तो ये अलग अलग समीकरण जो है दरअसल आपको बता रहे हैं 3.24 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे, जो कि वाकई कहा बेहद अहम होगा। 9.89 लाख सीनियर सिटीजन जो लोग हैं वो मतदान करेंगे। विधानसभा चुनाव में 51,782 पोलिंग बूथ स्टेशन तैयार किए गए हैं, किए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए आपको बताएं कि 182 पोलिंग बूथ होंगे, 142 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो एक खास तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर की गई है। 50% मतदान केंद्रों पर आपको बताएं कि वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी साफ तौर पर की जाएगी और गड़बड़ी होने पर मोबाइल फोन से आप शिकायत भी कर सकेंगे। ये खास व्यवस्था आप लोगों के लिए रखी गई है। शिकायत पर 100 मिनट में समाधान करने की बात साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। गुजरात चुनाव में आपको बताएं कि 4.9 करोड़ मतदाता हैं जो इस चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो जो बिगुल है वो साफ तौर पर हालांकि गुजरात चुनाव का बच चुका है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर पॉलिटिकल पार्टी की और ज्यादा तेज हो चुकी है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में होने वाला है, किसके सिर पर जीत का सेहरा सजता है, किसे जनता अपना नेता चुनती है। इस पर खास बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात जी, जिस तरीके से गुजरात में चुनाव की तारीखों का सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अब वो तारीख सामने आ चुकी है। 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा और सबसे बेहद दिलचस्प ये कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। क्या टिप्पणी करेंगे सर? निश्चित तौर पे देखिए, सबको इंतजार था गुजरात का कि क्या गुजरात में चुनाव हिमाचल के साथ हो जाएंगे, लेकिन अभी बीच में प्रधानमंत्री को वहां पे कई घोषणाएं करनी थी। इसलिए जब हिमाचल का चुनाव आयोग ने घोषित किया तो उस समय उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया। लेकिन जिस तरीके से मोरबी घटना हुई और वहां पे पुल गिरा और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हुए, लेकिन वो उस स्तर पे नहीं हुए जिस स्तर पे उन्होंने आयोजन किया था, जो चुनाव से प्रभावित चुनाव के पहले घोषणाएं थी। अब देखना यह है कि देखिए लता जी, गुजरात में गुजरात मॉडल और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री रहे और लगातार गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, तो निश्चित तौर पे दिलचस्प एक मुकाबला है। और कांग्रेस भी अपने नए अध्यक्ष खड़गे जी के साथ वहां पे टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सोनिया और गांधी परिवार अलग हो गया है और पार्टी की कमान खड़गे जी के पास है। तो ऐसी स्थिति में वहां का जो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हुआ करती थी, लेकिन वहां पे जिस तरह आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने अपना वहां पे प्रवेश किया है और वहां पे जिस तेजी से उन्होंने अपना विस्तार किया है और उन्होंने एक फोन नंबर से उन्होंने एक गुजराती नाम मांगा वहां के 4 करोड़ 5 करोड़ मतदाता से कि आप बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। तो ये जो एक नई एक परंपरा केजरीवाल ने डाली है। लेकिन केजरीवाल के जो लगातार भ्रष्टाचार के केस, चाहे वो सत्येंद्र जैन वाला मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया वाला मामला हो, तो वो मुझे ये लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बहुत उत्साहित है कि वहां पंजाब की तरह सरकार बदल देंगे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी। मुकाबला मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, क्योंकि पिछले चुनाव में आप देखेंगे लता जी कि 77 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो कांग्रेस वहां की मुख्य प्रतिद्वंदी दल है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल। अगर वहां पे, लेकिन ये लोग जो छोटी छोटी पार्टी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या AMIM हो, ओवैसी की पार्टी हो, ये लोग वोट काटेंगे। तो अगर वोट काटेंगे तो नुकसान विपक्ष का ही होगा और फायदा सत्ता पक्ष का होगा। तो ऐसी स्थिति में जो करिश्माई चेहरा मोदी जी का है और मोदी जी लगातार गुजरात जाते रहते हैं, तो वो अपने बेटे को, वहां की जनता अपने बेटे को कैसे निराश करेगी। तो वहां का जो बेटा है वो भले अब वो यूपी का बेटा हो गया हो, गंगा मैया ने बुलाया है, वो सब यूपी से वो चुनाव लड़ रहे हैं 2 बार लोकसभा का चुनाव, तो ये एक अलग बात है। लेकिन गुजरात जो है, गुजराती जो है वहां के, वो वहां गुजरात मॉडल और गुजरात में
गुजरात की सरकार जो वहां की है उससे खुश है। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। और देखिए जो चुनाव परिणाम आएंगे वो हिमाचल के साथ ही 8 तारीख को आएंगे। वाकई 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल प्रभात जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इस बार जो कांग्रेस है, जो गांधी परिवार है, वो अलग अलग हैं, क्योंकि जिस तरीके से खड़गे का चुनाव किया गया, परिवारवाद से हटकर एक ऐसा अध्यक्ष सामने आया जिसको अब सब जो प्रदेशों में चुनाव है उनके सामने उनके दिशा निर्देशों पर चुनाव कराए जाएंगे। और ऐसे में अगर हम पिछले चुनाव की भी बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर थी, ऐसे में अब क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गुजरात की जो जनता है उन्हें जो है मनाया जाए। तो क्या कहीं ना कहीं जो मोदी के करिश्मे की आप बात कर रहे हैं प्रभात जी, ये इसमें कमी आ सकती है या फिर जो लता जी, एंटी कन्वेंसी सरकार की होती है। एंटी वाकई कन्वेंसी में सरकार के खिलाफ वोट जाता है, लेकिन करिश्माई चेहरा जो मोदी जी का हमने बताया, डबल इंजन की सरकार, वहां पे वो गुजरात के बेटे हैं। गुजरात में उन्होंने बहुत काम किया है। जिस तरीके से हम 2002 से वो लगातार मुख्यमंत्री वहां रहे, 2014 में वो प्रधानमंत्री देश के बने और लगातार वो चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस का एक फर्क है, कांग्रेस को एक फायदा ये मिलेगा कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का लगाती थी वो अब नहीं लगा पाएगी मंच से, चुनावी मंच से वो नहीं लगा पाएगी, क्योंकि खड़गे के हाथ में कमान है। और खड़गे जी की भी बड़ी अगली परीक्षा है, ये पहला चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है। इसमें देखना होगा कि कांग्रेस की स्थिति, अगर खड़गे को आप लाए हैं और राहुल को और सोनिया को हटा दिया है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास परिवारवाद के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, चाहे हिमाचल का मंच हो चाहे आपका। लेकिन जो हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदू वोट मोबिलाइज करने की जो राजनीति है, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल गए थे, उन्होंने माफियावाद में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पे बहुत करारा उन्होंने जवाब दिया। और वो आपको मालूम होगा कि हिंदुत्व के वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए बहुत कट्टर माने जाते हैं, वो हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तो इसके तौर पे त्रिपाठी जी, ऐसे में क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात जी, ऐसे में आपका आंकड़ा क्या कहता है कि 182 सीटों में से इस बार अगर बीजेपी के खेमे की बात की जाए तो कितनी सीटें बीजेपी में आ जाएंगी? क्योंकि जो एग्जिट पोल्स है वो आने लगातार शुरू हो चुके हैं, लोगों की जो बेसब्री है, जो उनकी एक्साइटमेंट है, वो अब बढ़ रही है कि गुजरात में जो त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है इसमें बीजेपी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या अन्य पार्टी को क्या फायदा नुकसान होगा? नहीं देखिए लता जी, इसमें देखिए बीजेपी एक टारगेट फिक्स करके चलती है, उसका अपना टारगेट एक फिक्स करके वो चल रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी भारी मेजोरिटी से जीते। एंटी कन्वेंसी भी काम करेगी और उसके अलावा आम आदमी का प्रवेश जो वहां हुआ है, भले वो 2-4 सीटें 10 सीटें जीते आम आदमी पार्टी, लेकिन नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। कहीं ना कहीं वोट शेयरिंग हो जाएगी, वोट बढ़ जाएगा। जी वोट बढ़ेगा, लेकिन सरकार बनाती हुई मुझे भारतीय जनता पार्टी फिर दिख रही है। चलिए, मेजोरिटी से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे जो बहुमत का जो आंकड़ा है उससे कुछ 10-12 सीटें आगे मुझे जाती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन नुकसान होगा उसका, भारी हम्बल मेजोरिटी उनको इतनी भारी मेजोरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस भी चुनाव वहां अच्छा लड़ रही है और आम आदमी पार्टी वोट को प्रभावित। चलिए, कंपटीशन जो है वो बराबर का इस बार गुजरात में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि फिर भी आपका आकलन और जिस तरीके से एग्जिट पोल भी तमाम आ रहे हैं, फिलहाल उनमें यही दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है कि वोटों में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सरकार इस बार फिर से गुजरात में बीजेपी की ही बनेगी। लेकिन फिलहाल हालांकि अब जो तारीखों का ऐलान हुआ है, इसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि किसका पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रभात जी तमाम जानकारियों के लिए। तो गुजरात में आपको बताएं, तारीखों के ऐलान के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि 1 और 5 दिसंबर यानी कि 2 चरणों में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें जो त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें आखिर किसकी जीत होती है ये तो हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो कंपटीशन है, जो लगातार तमाम अलग अलग पार्टियां एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बनी हुई हैं, ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प है कि आप बीजेपी और कांग्रेस में जो कांटे की टक्कर चल रही है, इसमें आखिर कौन आगे निकलकर आ पाता है और इस बड़े चुनाव की जंग को जीत पाता है।